प्रारंभिक मानव हिमयुग से कैसे बचे, आइए जानते हैं। इस वीडियो में सबसे हालिया हिमयुग 24,000 से 21,000 साल पहले चरम पर था, जब विशाल बर्फ की चादरें उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरोप को कवर करती थीं और अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो और दक्षिण अमेरिका के एंडीज जैसी पर्वत श्रृंखलाएं ग्लेशियरों से घिरी हुई थीं। उस समय हमारे होमो सेपियंस पूर्वज गर्म अफ्रीकी हृदय भूमि से उत्तरी यूरोपीय और यूरेशियन अक्षांशों में चले गए थे, जो गिरते तापमान से गंभीर रूप से प्रभावित थे। हालांकि बड़े रचनात्मक दिमाग और परिष्कृत उपकरणों से लैस ये प्रारंभिक आधुनिक मानव शारीरिक रूप से लगभग हमारे समान न केवल जीवित रहे, बल्कि अपने कठोर परिवेश में भी पनपे। पिछले हिमयुग के दौरान रहने वाले हमारे होमो सेपियन के पूर्वजों के लिए बड़े मस्तिष्क के कई महत्वपूर्ण फायदे थे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता बारबरा में मानव विज्ञान के एक एमेरिट्स प्रोफेसर और क्रो सहित कई पुस्तकों के लेखक ब्रायन फगन बताते हैं, मैग्नॉन कैसे हिमयुग ने पहले आधुनिक मनुष्यों को जन्म दिया और जलवायु अराजकता हमारे पूर्वजों से जीवन रक्षा पर सबक। फगन कहते हैं, होमो सेपियंस के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक यह है कि हमारे पास धारा प्रवाह भाषण था, साथ ही अवधारणा बनाने और आगे की योजना बनाने की क्षमता भी थी। भाषा के आगमन के साथ प्राकृतिक दुनिया और नई प्रौद्योगिकियों के बारे में ज्ञान पड़ोसी मनुष्यों के बीच साझा किया जा सकता है और कहानीकारों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी पारित किया जा सकता है। प्रतीकात्मक कहानी कहने के माध्यम से उनके पास संस्थागत स्मृति थी, जिसने उन्हें पर्यावरण की ताकतों, अलौकिक ताकतों के साथ एक रिश्ता दिया जो उनकी दुनिया को नियंत्रित करते थे। संगीत, नृत्य और कला के माध्यम से भी हमारे पूर्वजों ने आर्थुओं, खाद्य पौधों, जानवरों के प्रवास, मौसम के पैटर्न और बहुत कुछ के बारे में बड़ी मात्रा में जानकारी एकत्र और प्रसारित की। फ्रांस में लास्कॉक्स और चौवेट जैसी जगहों पर विस्तृत गुफा चित्र उस गहन समझ को प्रदर्शित करते हैं जो हिमयुग के अंत के मनुष्यों में प्राकृतिक दुनिया के बारे में थी, विशेष रूप से उन शिकार जानवरों के बारे में जिन पर वे जीवित रहने के लिए निर्भर थे। फगन कहते हैं, जब वन्य जीव, जीव विज्ञानी रेनडियर और बाइसन की उन पेंटिंग्स को देखते हैं तो वे जानवरों की खाल और खाल की उपस्थिति से आपको बता सकते हैं कि यह साल के किस समय बनाई गई थी। जिस तरह से ये लोग अपने पर्यावरण को जानते थे, वह हमारे मानकों के अनुसार बिल्कुल अविश्वसनीय था। अंतिम हिमयुग ऊपरी पुरापाषाण काल से मेल खाता है, जिसमें मनुष्यों ने उपकरण बनाने और हथियार बनाने में बड़ी छलांग लगाई थी, जिसमें पहले उपकरण विशेष रूप से अन्य उपकरण बनाने के लिए उपयोग किए गए थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण में से एक को ब्यूरिन कहा जा, एक साधारण दिखने वाली चट्टान की छेनी, जिसका उपयोग हड्डी और सींग में खांचे और निशानों को काटने के लिए किया जाता था। हल्की सामग्री जो कठोर और टिकाऊ भी होती थी। उस हड्डी और सींग से बने जटिल भाले और भाले की नोकें इतनी छोटी और हल्की थीं कि शिकारियों द्वारा उन्हें लंबी दूरी तक पैदल ले जाया जा सकता था, और वे अलग करने योग्य और विनिमेय भी थे, जिससे पहले मिश्रित उपकरण बने। फगन कहते हैं, स्विस सेना के चाकू के बारे में सोचें। यह वही चीज है। उनके द्वारा बनाए गए हथियारों में विशिष्ट उपकरणों की एक असाधारण श्रृंखला शामिल थी, जिनमें से अधिकांश ग्रूविंग, एंटलर और हड्डी से बने थे। लेकिन ये परिष्कृत शिकार हथियार भी नजदीकी हमलों के बाहर बेकार थे, जिसके लिए कभी कभी शिकारी को अपने विशाल शिकार की पीठ पर छलांग लगाने की आवश्यकता होती थी। एक बार फिर हमारे मानव पूर्वजों ने शिकार से कुछ खतरे और अनुमान लगाने के लिए अपनी बुद्धि और योजना कौशल का उपयोग किया। पूर्वी फ्रांस के एक प्रसिद्ध शिकारगाह में हिमयुग के शिकारियों ने हर पतझड़ और वसंत ऋतु में जंगली घोड़ों और बारहसिंगों के झुंडों को छूना, पत्थर की मीनार से चिह्नित एक संकीर्ण घाटी में फंसाने के लिए आग लगाई थी, जिसे रोशे डे सालुट्रे के नाम से जाना जाता है। एक बार कोरल में जानवरों को सुरक्षित रूप से और आसानी से नजदीक से मारा जा सकता था, जिससे प्रचुर मात्रा में मांस काटा जाता था, जिसे बाद में गर्मियों और सर्दियों के महीनों के लिए सुखाया जाता था। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है
कि यह सुव्यवस्थित वध हजारों वर्षों तक चलता रहा। जब पहले मनुष्य लगभग 45,000 साल पहले उत्तरी जलवायु में चले गए तो उन्होंने खुद को ठंड से बचाने के लिए प्राथमिक कपड़े तैयार किए। वे खुद को ढीली डाली खालों से लपेटते थे जो स्लीपिंग बैग, शिशुवाहक और छेनी वाले पत्थर के लिए हाथ की सुरक्षा के रूप में काम करती थी। लेकिन लगभग 30,000 साल पहले सब कुछ बदल गया, जिसके बारे में फगन का तर्क है कि यह मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। सुई फगन कहते हैं, अगर आपने 20,000 या 30,000 साल पहले की कोई सुई देखी हो तो आपको एक पल में पता चल जाएगा कि यह क्या थी। एक बहुत ही बारीक नुकीला उपकरण जिसके एक सिरे में धागा डालने के लिए छेद होता है। सुई का चमत्कार यह था कि इसने इंसानों को टाइट फिटिंग कपड़े बनाने में सक्षम बनाया जो व्यक्ति के अनुरूप थे, और यह महत्वपूर्ण है।